हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, अपनी ज़िंदगियों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अपने कामों में खुश हैं, कंटेंट हैं और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, आज की बात मैं ये करूँगी, टॉपिक जो हमारा आज का ख़ास तौर पे है वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है अगेन। और ये ऐसी चीज़ है जो हम सब की ज़िंदगियों को कभी ना कभी अफेक्ट करती है, करती आई है और आगे भी करेगी। मैं बात करूंगी चेंज के बारे में। चेंजेस जो हमारी ज़िंदगी में आए दिन आ रहे होते हैं, कभी एक्सपेक्टेड चेंजेस, कभी अनएक्सपेक्टेड, और फिर उनके साथ किस तरह से हमें चलना है, उनके साथ कैसे अडेप्ट करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है अपनी ज़िंदगी में, हिंड्रेंस बनने के बजाय उनके साथ हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो आज यही टॉपिक है मेरा। एंड टू स्टार्ट विद, चेंजेस क्या होते हैं ज़िंदगी के, बेसिक चेंजेस देखें। जैसे कि हम सबको पता है, बचपन से पहले बच्चा घर में होता है, फिर मॉन्टेसरी स्कूल वगैरह जाता है, फिर कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। तो ये उसकी एकेडमिक लाइफ है, इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। बीच में कभी स्कूल भी चेंज होते हैं, तो वो मज़ीद ये सब चेंजेस। फिर उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, तो वो आपके लिए एक मेजर चेंज होता है कि आप खुद एक अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन गए हो, आपकी एक वर्थ हो गई है, लोग आपको थोड़ा सीरियसली लेने लगेंगे, आप मेच्योर समझे जाते हो, मेच्योरिटी की तरफ आ गए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स आते हैं ज़िंदगी में कई। तो बेसिक रिलेशंस तो हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं वो तो चेंज वाली बात नहीं है, वो तो हमें बचपन से हमारे साथ हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स। यस, घर में छोटे बहन भाइयों का आना वुड बी अ चेंज, वो भी चेंज है। फिर जब शादी होती है, स्पाउस हमारी लाइफ में आता है या आती है, तो दैट इज़ अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन एवरीबडीज़ लाइफ। क्योंकि फिर एक नए इंसान के साथ एडजस्ट करना, उसके साथ रहना, अपनी ज़िंदगी शेयर करना, छोटी बड़ी बातें, ज़िंदगी के छोटे छोटे बड़े बड़े काम जो हैं मिलके साथ में करने, तो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज, उसको निभाना, उसके साथ हैंडल करना। तो वो एक चेंज है। फिर उसी तरह से जब आपके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर बच्चों की शादियाँ, उसी दौरान आपके अपने करियर से आपकी रिटायरमेंट, वो अगेन एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। तो ये एक बेसिक लेआउट होता है, एक स्केच होता है हर इंसान के दिमाग में अपनी ज़िंदगी को लेके कि मेरी लाइफ इस पैटर्न पे इस तरह से चलेगी। तो ये चेंजेस मोस्टली 80-90% इसी तरह से आते हैं ज़िंदगी में। लेकिन समटाइम्स होता ये है कि कुछ चेंजेस वो भी हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होते, और वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। और ज़्यादा बात आज मैं उसी बारे में करूँगी कि वो ये चेंजेस हो सकते हैं कि जैसे आपके शहर का बदलना, आपके मुल्क का बदलना, सडनली आपकी फैमिली कहीं माइग्रेट कर जाए। ये चीज़ अक्सर ख़वातीन के साथ भी होती है, जो मैरिड ख़वातीन हैं, उनके हस्बैंड की अचानक पोस्टिंग हो जाए, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं अपना शहर या अपना मुल्क छोड़ के कहीं जाऊंगी, और उनको अचानक से जाना पड़ जाए, दैट इज़ अ चेंज। और उसी तरह बच्चों के लिए नया स्कूल, नए कॉलेजेस, नए दोस्त, वो सब चेंज। और इसी तरह से बहुत चेंजेस आ जाते हैं। समटाइम्स आपकी जॉब चेंज होती है, कभी कभार आपके करियर में ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आ जाता है कि आपको पूरा पूरा अपना करियर ही बदल लेते हैं। आपकी फील्ड कुछ और होती है, वो आप सडनली कुछ और कर लेते हैं, दैट इज़ अ चेंज। और इसी तरह से काफ़ी डेंजरस और पेनफुल, काफ़ी ज़्यादा दुखी चेंजेस भी आते हैं। जैसे ज़िंदगी में समझें आपका ब्रेकअप होना, एक रिलेशनशिप का ख़त्म होना, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर वाला रिलेशन हो, या फिर उसी तरह से डिवोर्स होना, दैट इज़ अ मेजर चेंज, अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अ पर्सनस लाइफ। जैसे कि शादी के बाद ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है, उसी तरह से डिवोर्स के बाद भी होती है। और फिर फाइनली जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चेंज होता है, लेकिन अवॉइडेबल भी नहीं है, वो है डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर। कि अक्सर मोस्टली तो पेरेंट्स हमारे, क्योंकि वो हमसे एजड हैं, हमसे वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स की डेथ हम लोग देखते ही हैं मोस्टली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर केसेस में ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी औलाद की डेथ देखते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस, और खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और इसी तरह कभी आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ, या और भी कोई क्लोज रिलेटिव, आपके बहन भाई वगैरह, उनमें से बहुत ही, जैसे जिनके साथ आपकी बहुत पर्सनल बॉन्डिंग हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो, उसकी डेथ हो जाना इज़ अ मेजर ब्लो फॉर एनीबडी। आपकी पर्सनालिटी को बहुत बुरी तरह से वो चीज़ जो है अफेक्ट करती है। तो फिर करें क्या? चेंजेस तो आ रहे हैं, चेंजेस तो आने हैं। उसके बाद क्या होता है? चेंजेस आने के बाद जब अनएक्सपेक्टेडली आ जाएं, तो आपका दिमाग जो है ना, वो समटाइम्स तो शॉक में जाता है। जो पहला एक बेसिक ह्यूमन रिएक्शन होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक, कि जैसे कोई चीज़ चल रही है अपने स्केल पे चल रही है नॉर्मल, और वो एकदम से रुक जाए या उसका ट्रैक बदल जाए, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो कुछ टाइम के लिए जो है शॉक में चला जाता है।
अच्छा, फिर वो शौक से निकलते हैं, वो निकलने का तरीका और निकलने का मेयार हर किसी का अलग होता है। कोई जल्दी उससे निकल आता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को काफ़ी टाइम लगता है, और कई लोग तो हैं वो इतने ज़्यादा उसमें अफेक्ट हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में बाकायदा तौर पे आ जाते हैं। वो डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप कर लेंगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले मज़ीद आ जाएंगे। एक चेंज तो आ गया, लेकिन उस चेंज को हैंडल करने के दौरान जो कुछ उन्होंने किया या उनसे हुआ, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में होता ये है कि जैसे कि अगर कोई शख्स काम कर रहा है तो वो काम पे जाना बंद कर देगा। लोग अपने दोस्तों से या रिलेटिव्स से मिलना नहीं चाहते, बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएंगे, अपने आप को शेल में बंद कर लेंगे। कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि वो सोशल मीडिया से टोटल बायकॉट कर लेंगे कि ना कोई इनसे सवाल करे ना वो जवाब दें, फ़ोन पे आपको नहीं मिलेंगे। और इसी तरह वो अपने घर में भी बहुत ही डिप्रेस्ड नज़र आएंगे, ना वो मतलब अपनी रूटीन में होंगे, ना वो आपको वैसे चर्पी हेल्दी नज़र आएंगे, क्योंकि वो एक इमोशनल जो मसले होते हैं, अगर आपको डिप्रेशन है तो वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे भी रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। इसमें फिर करें क्या, हाउ टू हैंडल दिस? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब ना करें। कोई भी मसला हो, कितनी भी परेशानी आए, आप कितने भी डिप्रेशन में हो, लेकिन आपकी रूटीन वही रहनी चाहिए। आप अलार्म लगा के बाकायदा तौर पे एक रीज़नेबल डिसेंट टाइम पे सुबह में उठें। उठ के आप शावर लें, फ्रेश हों, साफ़ कपड़े पहनें। ख़वातीन के लिए मैं कहूँगी कि अपने बाल वगैरह बनाएं, मेकअप थोड़ा बहुत करें। अगर वो सैलून जाती हैं, पहले जाती थी तो अभी भी जाएं, क्योंकि फिज़िकल अपीयरेंसेस भी आपके जहन पे अच्छा या बुरा असर डालते हैं। अगर आप अच्छे दिखोगे, अच्छे फ्रेश फील करोगे, तो वो चीज़ आपको ना आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी। और अपनी अपीयरेंस के साथ साथ अपनी डाइट का बहुत ख्याल करें। अक्सर लोग डिप्रेशन में आके जंक फूड खाने लग जाते हैं, या उनकी भूख उड़ जाती है, या उनकी नींद ख़त्म हो जाती है। तो वो प्लीज़ ये जो कंफर्ट फूड्स होते हैं, जंक फूड्स वगैरह, इनसे थोड़ा सा गुरेज करें। हेल्दी डाइट लें, टाइम पे खाएं। ज़्यादा नहीं भी खाया जा रहा, भूख नहीं भी है, तो अपने टाइम पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ तो ज़रूर खाएं। ऐसी कोई चीज़ खाएं जिसमें न्यूट्रिशन हो, कि अगर वो डिनर नहीं कर रहे तो वो एटलीस्ट दूध पी लें या कोई फ्रूट खा लें मिसाल के तौर पे। ब्रेकफास्ट के वक्त भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर इंटेक ले लें। ड्यूरिंग द डे लंच आवर में भी वो कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से ना फिर बॉडी को आदत भी रहती है, आपके जो सिस्टम्स हैं वो सिंक में रहते हैं अपने आप ही, और फिर मसले नहीं होते आगे चल के। उसी तरह एक्सरसाइज के लिए भी कहते हैं कि अगर ब्रेन को आपके फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है बाहर जाके, तो उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ता है आपके डिप्रेशन और स्ट्रेस के लेवल को बहुत ज़्यादा नीचे लाता है वो सब कुछ। तो वो भी आप वॉक पे चले जाएं, घर से निकलेंगे तो वो भी एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ी सी आप वॉक कर लें। अगर आप कुछ ज़्यादा शौकीन हैं वर्कआउट वगैरह के तो कोशिश करें वापस अपनी उस रूटीन में जाएं, नहीं तो हल्की फुल्की वॉक नेबरहुड में, या अगर पास में कोई पार्क है तो वो तो कर ही लें। अगर वो भी नहीं तो अपने घर के गार्डन में तो आप एटलीस्ट कर लें, या बैल्कनी में, या कहीं भी जहाँ भी आपके पास जगह है वहाँ पर आप थोड़ी बहुत वॉक कर लें। फिर इसी तरह आप लोगों से मिलना जुलना कंटिन्यू करें। अगर बहुत ज़्यादा आप सोशल एनिमल थे पास्ट में, वो भी एकदम से ना बने, लेकिन एटलीस्ट अपने क्लोज दोस्तों को रीच आउट करें, उनसे मिलें। थोड़ा बहुत आप पब्लिक प्लेसेस में चले जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, मूवी देखने चले जाएं, वो भी ना थोड़ा एक अच्छा सा आपको डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। होटलिंग के लिए चले जाएं। इस तरह अपने काम पे भी आप फोकस बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन में लोग या तो काम कर ही नहीं रहे होते, या उनके काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही डाउन आ जाती है। तो आप प्लीज़ अपने काम पे फोकस रहें। और अगर आपको इन सब चीज़ों को हैंडल करने में इतना मुश्किल हो रहा है तो आप थोड़ा ब्रेक ले लें, वो भी अच्छा आइडिया है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास उस चीज़ की प्रोविज़न है, आप वेकेशन पे चले जाएं थोड़ा बहुत। या अगर आप मतलब कहीं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई आप लाविश हॉलीडे लें, तो आप कम से कम अपने शहर में ही कोई एक आध दिन का कोई प्लान देख लें, किसी होटल में जाके रह लें, या कोई ऐसी डिफरेंट चीज़, कोई जैसे स्पा वगैरह होता है वहाँ होटल में, आपके वहाँ पे गोल्फ का इंतज़ाम है, आपके पास पूल है, उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ जाके आप एक आध दिन गुजार लें। या बीच है या माउंटेन है अगर पास में, वहाँ पे जाके थोड़ा वक्त गुजार आएँ। और इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंसान के पास। लेकिन एक चीज़ जो आपने बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है अपने स्ट्रेस के आलम में, अपनी परेशानी में, वो ये है कि सेल्फ पिटी में नहीं जाना। सेल्फ पिटी में होता ये कि लोग जो हैं, हर जो मिलता है आने जाने वाला, उससे आप अपने दुख लेके बैठ जाते हैं, अपने मसले लेके बैठ जाते हैं उसके सामने, उससे डिस्कस करना, लोगों के सामने, हर किसी के सामने जा के रोना, या सोशल मीडिया के ऊपर दुखी स्टेटस लगाना। एक तो जैसे मैंने कहा ना, लोग टोटली डिसअपियर हो जाते हैं सोशल मीडिया से। और एक ऐसा भी होता है, फेज़ आता है कि लोग सोशल मीडिया पे
वो सैड स्टेटस डाल रहे हैं और दुखी सेल्फीज़ लगा रहे हैं और दुखी कोट्स लगा रहे हैं, तो वो भी अटेंशन सीकिंग एक हैबिट है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कमेंट करके पूछ लेंगे कि व्हाट्स अप डूड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू वगैरह, लेकिन उस चीज़ से एंड में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इसी तरह जहाँ मैंने कहा कि आप हर किसी से दुख ना शेयर करें, वहाँ प्लीज़ डू रीच आउट टू योर नियर एंड डियर वंस। अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं जिनसे आप क्लोज़ हैं या आपके जो क्लोज तरीन दोस्त हैं, आप प्लीज़ उन्हें रीच आउट ज़रूर करें, उनसे ज़रूर बात करें। और वो आई एम श्योर अगर आपके मसले को सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम आपका दिल तो हल्का हो जाएगा। एंड में मसला आपने खुद ही सॉल्व करना है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाएगी, थोड़ा आप फ्रेश हो जाओगे। तो डू रीच आउट टू दोज पीपल जिन पे आप भरोसा कर सकें। एंड आखिर में लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे अगर आपके हालात बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप जो है प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। यू कैन ऑलवेज अवेल द सर्विसेज ऑफ अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं, वो आपको मदद करेंगे अपने प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही सीरियस, बहुत ही एक्सट्रीम हालत में करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ छोटे मोटे डिप्रेशन और स्ट्रेस को तो आप अपने आप भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है बहुत ही स्ट्रेंथ है इसके अंदर। और ह्यूमन ब्रेन इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ लॉट। एंड अपने मसलों के हल भी हम खुद ही ढूंढ सकते हैं, हमारे अंदर ये सलाहियत है। So friends, on this note, I would end my today's talk, and I'll see you next week, inshallah, with a fresh new topic. Till then, take very good care of yourself. Keep smiling and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.